वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे जोन जहां से हम बिग स्विंग के लिए जा सकते हैं। पहला पैर है यूरो एसडी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है एंड हमारे वीकली मार्कअप के जोन से अच्छा उठा है। 4 आवर के जोन से इतनी बड़ी स्विंग हमने कैप्चर की। अब यूरो के आगे के प्लान क्या हो सकते हैं वो हमको देखना है। तो हम जैसे ही आए 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये हमारा वीकली मार्कअप का सेलिंग जोन था। इसमें करीब 4 पिप की इंड्यूसमेंट लगी और 4 पिप की इंड्यूसमेंट हमको कॉस्ट कर गई पूरी सेलिंग। इसकी स्विंग हमको कॉस्ट कर गई, कैप्चर नहीं कर पाए। अब क्या कर सकते हैं दिस वीक यूरो में? तो यूरो का जो प्लान रहेगा वो यही है कि अभी भी ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन था वो अभी पेंडिंग है, तो इसको टैप करें एंड जाए। ये प्लान होगा। थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी है जोन में, जोन अभी भी वर्क कर सकता है बट एक 15 मिनट की रेड कैंडल के वेट करने के बाद। पहला प्लान तो ये रहेगा यूरो में। एंड छोटे टाइम फ्रेम में जैसे बारिश बुलिश हो चुका है, तो बाइंग के जोन जो पिछले वीक मैंने दिया था वो अभी भी एक्टिव है, उसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एंड ये वन जोन जो फिप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये भी एक अच्छा जोन है। ये विक के नीचे से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ से भी हम बाइंग में जा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि हो सकता है रात को ही टैप हो जाए या मार्केट जब स्टेबल हो उसके पहले ही ये जोन ब्रीच हो जाए। सो मंडे की मॉर्निंग को 11 साढ़े 11 टाइम फ्रेम में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। एक बाइंग के लिए हमारे सेलिंग जोन तक के हमारे टारगेट रहेंगे। दोनों टाइप की ट्रेड मैंने आपको बता दिया हूँ। और पिछली वीकली मार्कअप का जो 1 आवर का जोन था वो अभी भी पेंडिंग है, तो सेकंड जोन जो हमारा बाइंग के इसके बाद होगा वो होगा नीचे। एंड ऑल्सो ये छोटा सा जोन है करीब 6 पिप का। 10 पिप की रिस्क में आप इस जोन से जा सकते हैं। मैं कम से कम रिस्क में बड़े रिवॉर्ड आपको दिलाने के लिए कोशिश करता हूँ। एंड ये 10 पिप्स में ट्रेड हो जाएगा ये वाला जोन। ज़्यादा बड़ा जोन है नहीं। एंड पेंडिंग जो बना हुआ का यूरो का जोन है वो और मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सो जो सेकंड जोन होगा वो यूरो का हमारा ये होगा। इसको टैप करें एंड जाए। दोनों प्लान मैं आपको यूरो के बता चुका हूँ, सेलिंग के बाइंग के दोनों जोन आपको बता चुका हूँ। जहाँ से आपको ट्रेड मिलती है अगले जोन से आप अपने टीपी बुक कर सकते हैं। 1 आवर का जोन ज़्यादा वैलिडेट होगा क्योंकि पिछले वीक के भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरे पे न्यूजीलैंड यूएसडी की। न्यूजीलैंड यूएसडी भी सेम यूरो के जैसा है। इसमें हमको एक बाइंग जोन फाइंड करना है। मैं ये वाली इसको जल्दी से मार्क कर दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड यूएसडी का 1 आवर की टाइम फ्रेम का ये जोन होगा। यहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते हैं। एक अच्छा जोन होगा विद अडेप्टिव कन्फर्मेशन। फिप की भी कन्फर्मेशन है यहाँ पे। 4 आवर में स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमको बुलिश मिल चुका है। तो 1 आवर में आपको जैसे ये जोन मार्क करके बताऊँ, ये जोन थोड़ा बड़ा होगा बट वन जोन है न्यूजीलैंड में, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एज योर फर्स्ट जोन न्यूजीलैंड यूएसडी। एंड सेकंड जोन भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये पहला जोन तो ये है, थोड़ा सा बड़ा जोन बनेगा। 1 आवर एंड 4 आवर का अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी एरिया है। सो पहला प्लान ये रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी में, इसको टैप करे एंड एक स्विंग के लिए जाए, थोड़ी सी करेक्शन एंड फिर हम इसमें बैठ सकते हैं विद कंफर्मेशन। पहला प्लान ये रहेगा। और सेकंड जोन जो होगा वो भी मैं आपको देता हूँ। इसमें एक बड़ी स्विंग मिल सकती है करीब 100 पिप्स के टीपी लेके हम फिर इस जोन से चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा सेलिंग का कोई जोन मेरे को न्यूजीलैंड यूएसडी में दिखता नहीं है ऊपर। एंड सेकंड जोन जो होगा ये काइंड ऑफ डिमांड जोन भी हम इसको कह सकते हैं विद अडेप्टिव कन्फर्मेशन। ये थोड़ा अच्छा जोन भी होगा। इसमें आपको थर्सडे को और फ्राइडे को भी अगर मिलता है न्यूजीलैंड यूएसडी तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक स्विंग भी मिल सकती है। तो सेकंड जोन दोनों बाइंग के जोन मैंने आपको बता दिया हूँ। सेकंड ये होगा। सो स्ट्रक्चर मार्किंग ऐसी होगी कि हाँ इसको टैप करें, 4 आवर का जोन है, फिर हम इसमें बड़े स्विंग के साथ जा सकते हैं विद कंफर्मेशन। न्यूजीलैंड यूएसडी के दोनों जोन्स मैंने आपको बता दी हूँ। अब बढ़ते हैं तीसरे पैर। तीसरा पैर है हमारा जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में अब आप ये देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद ये जो बाइंग की वेव आ रही है, अब इसको आप क्या कंसीडर करोगे? अगर मैं फेब के एरिया से दिखाऊँ तो हमने पिन पॉइंट सेलिंग पकड़ी थी फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड ये अपने 0.79 के एरिया के पास है। अगर फेब रिट्रेसमेंट जो लोग ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट एज हम बायस को ट्रेड करते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, हम बोथ साइड ट्रेड लेते हैं विद लेस एसएल। सो हमारे प्लान क्या होंगे जीबीपीएसडी में वो मैं आपको बता देता हूँ। एज बड़े टाइम फ्रेम में तो बेरिश ही मानूंगा मैं, इसको एक करेक्शन मान सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सेलिंग जोन निकल के आएगा वो जीबीपीएसडी का फर्स्ट जोन ये निकल के आएगा। यहाँ से कंटिन्यूशन देख सकते हैं, ये पिछले वीकली मार्कअप का भी जोन है। सो जो पहला प्लान हमारा रहेगा जीबीपीएसडी का कि पहले आए, इसको टैप करें एंड यहाँ से हमको एक सेलिंग मिली। अगर सेलिंग की वेव कंटिन्यू होती है एंड बाइंग सिर्फ करेक्शन के हिसाब से हुई, इसका मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको बता देता हूँ। तो ये एरिया होगा 1.34737 का। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको जीबीपीएसडी में यहाँ से मिल सकती है, एफएक्सीएम का जीबीपीएसडी का चार्ट। एंड अब हम फाइंड करते हैं हमारे बाइंग के जोन, जहाँ से हम जो पहले मिलेगा उस पर बैठ जाएंगे एंड हमारा फिर बायस भी डिसाइड हो जाएगा एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। तो हमारा ये 4 आवर की विक के नीचे जोन निकल के आता है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं बाय के लिए। जीबीपीएसडी में आए, यहाँ इसको टैप करें एंड जाए।
जहाँ पे पहले कंफर्मेशन पहले ट्रेड मिल जाती है, सेकंड जोन को हम अपने टीपी लेके ट्रेड में जा सकते हैं। जीबीपी एचडी का 4 आवर में दोनों आपको बाइंग एंड सेलिंग जोन मैंने आपको बता दी हूँ। जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई भी डेली टाइम फ्रेम में सेम ही बिहेव कर रहा है एंड पूरी बेरिश वेव के बाद बाइंग की कंटिन्यूशन हो रही है। अब ये बाइंग करेक्शन है या कंटिन्यूशन है बाइंग की, वो हमको देखना है। अगर हम फिब के हिसाब से देखें तो 0.79 का एरिया भी जी जे में ब्रीच हो चुका है। सो बायस अभी इसमें तो काइंड ऑफ बुलिश ही रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी बाइंग आई है। उसके पहले इतनी बड़ी हैवी बाइंग में भी हमने वीकली मार्कअप के जोन से टैप एंड गो सेलिंग पकड़ी। ये इतनी परफेक्शन के साथ हमने पकड़ी है, ये टैप एंड गो कोई नहीं दे सकता विद प्री गिवन लेवल, पहले 3-4 दिन दिए हुए लेवल से इतनी बड़ी बाइंग है सेलिंग। सेकेंड अपॉर्चुनिटी अब हमको जो मिलेगी इस वीक, वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में होगी। ये यहाँ से फिर हम बाइंग की कंटिन्यूशन फिर से देखेंगे। इसको टैप करें एंड जाए और फिर हमको एक अच्छी बाइंग की वेव मिल जाएगी यहाँ पे, अगर हमको ट्रेड मिल जाती है। जीजे का ये प्लान रहेगा। अगर मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको बताऊँ तो वो होगा 197.749 जीजे ओआंडा की चार्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर के लिए। एजे की जब हम जोन मार्किंग करते हैं तो ये वीकली मार्कअप का एरिया अभी भी पेंडिंग है। पहला प्लान तो यही रहेगा कि जाए, इसको टैप करें एंड जाए। ये 4 आवर का सेलिंग का एरिया है, बट ये अभी दूर है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं एंड जैसे ही बायस के साथ जाते हैं तो हम बायस बोले सर छोटे टाइम फ्रेम में, सो छोटे जोन या कम एसएल वाले बाइंग जोन हमको फाइंड करना है। सो एजे का जो बाइंग जोन होगा वो होगा ये। एजे का एक अच्छा काइंड ऑफ सप्लाई जोन भी, डिमांड जोन भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ आए, इसको टैप करें एंड फिर हमारे सेलिंग जोन तक के हमको टीपी दे। एजे का इस वीक के लिए ये प्लान होगा। एओडी यूएसडी की बात करते हैं। एओडी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाते हैं, सो ये अभी एक करेक्शन के वे में है सेलिंग के। अगर मैं इसके फिब के एरिया की भी बात करूँ तो ये अपने 0.5 के एरिया के बहुत ही पास है एंड अब इसमें हम सेलिंग की ये करेक्शन देखें। कभी भी सेलिंग ऐसी डायरेक्ट नहीं आती, करेक्शन जरूर चाहिए एंड ये काइंड ऑफ ये करेक्शन हो सकता है। एओडी यूएसडी के अगर हम चार्ट में लगाएं तो ये हमारा करेक्शन फेज भी हो सकता है, बट अभी ऐसा कोई जोन नहीं है जहां से हम इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही हम जाते हैं तो इसका बायस हो जाता है बुलिश। और मैं इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर मार्क करके बताऊं तो धीरे धीरे ये काइंड ऑफ बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है। हायर लो छोटे टाइम फ्रेम में लगा रहा है। सो हमारे नेक्स्ट जोन जो होंगे वो अभी तो हम इसमें बायस ही देखेंगे। जब वो जोन ब्रीच हो जाएंगे, जब हम एक सेलिंग का एरिया देखेंगे। अगर सेलिंग की एक करेक्शन फेज भी है, जो बाइंग आ रही है, अगर करेक्शन फेज भी है तो हमको एक प्रॉपर जोन फाइंड करना पड़ेगा सेल करने के लिए। बट अभी छोटे टाइम फ्रेम का 4 आवर का भी बायस बुलिश है। सो जोन हमको 4 आवर के ही या बुलिश ही फाइंड करना है। तो एओडी एचडी का जो जोन होगा बाइंग का वो होगा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन के। सो 1 आवर में ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। एओडी एचडी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है एंड ये जोन होगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एओडी एचडी में, यहाँ से आ सकती है। ये प्लान होगा दिस वीक के लिए। स्ट्रक्चर में मार्क करके बता दूँ आपको। सो हमारा प्लान यही होगा कि इसको टैप करें एंड नई स्विंग मिले हमको, नई इम्पल्स मिले बाइंग की एओडी यूएसडी में। अब बात करते हैं यूएसडी के पैर की। यूएसडी के पैर का ये डेली टाइम फ्रेम का सेलिंग का जोन बहुत अच्छे से प्ले हुआ। थोड़ी सी वीक लगी पर डेली टाइम फ्रेम का जोन था। विद कंफर्मेशन हमने इसको ट्रेड किया एंड अच्छी सेलिंग पकड़ी। अब बायस इसका सेलिंग की तरफ ही जाता जा रहा है एंड बाइंग जोन भी पेंडिंग है पिछली वीकली मार्कअप का। और इसका मैं एक अपडेटेड सेलिंग जोन भी आपको बता देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम का ये जोन है, यहाँ से हम नई सेलिंग की इम्पल्स देख सकते हैं, सेलिंग की वेव देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मैं मार्क करके बताऊं तो यूएसडी के ऐड आए, यहाँ से अपने सेलिंग के ऑर्डर्स उठाए एंड नई इम्पल्स लगाए सेलिंग की। और जो हमारे पिछले वीकली मार्कअप के पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर्स हैं, बाइंग के जोन्स हैं, वो भी प्ले हो सकते हैं। एक हल्की सी यहाँ पे हमको करेक्शन वहाँ से एग्जैक्ट मिल सकती है एग्जैक्ट प्राइस से। अगर सेलिंग का एरिया में प्रॉपर आपको प्राइस बताऊं तो 1.38048 का ये एरिया है FXCM का। यूएसडी कैट का ये चार्ट है। यूएसडी जेपीवाई की मैं बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई पिछले वीकली मार्कअप के जो जोन थे उससे करीब एक बार 140 पिप, दूसरी बार 100 पिप्स एंड तीसरी बार 140 पिप, 3 बार सेम जोन से उठा। ऐसे जोन वर्क करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशनल जोन हम ट्रेड करते हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में तो हमारा यही था कि यहाँ पे पूरे, अगर मैं मार्किंग भी हटा दूँ तो ये नई स्ट्रक्चर की जरूर जा रहा है, यानी कि एक बाइंग के
फेस की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छी फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है काइंड ऑफ रीटेस्ट जोन से। अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमारा बायस तो बुलिश ही है, क्योंकि पिछले वीक भी हमने बाइंग ही पकड़ी थी USD JPY में। दिस वीक जो हमारे जोन होंगे वो मैं आपको 1 आवर का या 15 मिनट का एरिया मार्क करके बता देता हूँ। सो जो जोन होगा USD JPY का वो होगा इस वीक का, ये प्लान भी होगा USD JPY 1 आवर में इस वीक के पास आई जो लास्ट कैंडल है, यहाँ से हम फिर बाइंग की नई वेव देखेंगे। थोड़ा सा साइडवेज भी था काइंड ऑफ दिस वीक मार्केट। सो ये प्लान होगा USD JPY का। एंड ये जोन अगर ब्रीच होता है तो वही फिर सेकंड जोन जहाँ से 3 बार बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हम इसको मानेंगे। यहाँ से फिर बाइंग करना थोड़ा सा टफ भी रहेगा क्योंकि जोन 3 बार प्ले हो चुका है। सो और अगर इसको बेरिश होना होगा तो सिंपली यहाँ से हमारे जोन फर्स्ट वाला ब्रीच होगा एंड सेकंड वाले जोन, तो अगर फर्स्ट वाला ब्रीच हो गया तो सेकंड वाला तो बहुत हाई चांस है ब्रीच हो जाए, फिर ये सेलिंग हो जाएगी। फिर हम काइंड ऑफ रिटेस्ट टाइप क्रिएट करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको यूजे में मिल जाएगा। लास्ट पैर हमारा USD का है, USD CHF। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी अपने सेलिंग जोन के पास ही है। पिछले वीकली मार्कअप का भी सेलिंग जोन अभी इसमें पेंडिंग है। सो तो पहला प्लान हमारा USD CHF में ये रहेगा कि अभी तो ये पिछली वीक भी साइडवेज था, करीब 20 से 30 पिप की रेंज में था। इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते हम लोग, हमारे 50-100 ईजी टारगेट रहते हैं प्री गिवन जोन से। तो पहला USD CHF का तो ये प्लान है, पिछले वीकली मार्कअप का जो जोन था वो फिर से प्ले हो, इसको आए यहाँ पे टैप करे एंड सेलिंग की तरफ जाए। एग्जैक्ट प्राइस ऊपर लिखा है, पिछली वीकली मार्कअप के वीडियो में भी सेम जोन था। फर्स्ट जोन ये रहेगा एंड सेलिंग का जो हमारा सेकंड जोन है वो 4 आवर का, वो इसके ऊपर है। सो जो जोन आपको पहले मिलता है विद कंफर्मेशन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं नई सेलिंग की वेव के लिए USD CHF में। अब बात करते हैं US30 की। पिछले वीकली मार्कअप के जोन से बहुत अच्छी सेलिंग दिया, टैप एंड गो करीब ये सेलिंग थी एंड सेकंड जोन अभी इसका फिर भी पेंडिंग है। तो हमारे प्लान तो यही रहेंगे US30 में कि सेकंड जोन प्ले हो पिछले वीकली मार्कअप का एंड नई सेलिंग की वेव हमको देखने को मिले। USD CHF का USD30 का सिंपल प्लान ये रहेगा। एंड अगर आपको ऐसा कोई जोन चाहिए जो यहाँ पे पास में हो और सेलिंग की वेव यहीं से कंटिन्यू होती है तो सेकंड जोन 1 आवर का पास का जोन ये होगा, बट हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग तक ये ब्रीच हो जाए या प्ले हो जाए। सो विद कंफर्मेशन इसको ट्रेड कीजिएगा। US30 का ये प्लान रहेगा। दोनों जोन मैं आपको बताती हूँ, पास वाला भी दूर वाला भी। US ऑयल की अगर हम बात करें, US ऑयल को हम जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो इसमें इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है विद प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, सेलिंग ही सेलिंग है। पिछली वीकली मार्कअप में भी हमने इसमें सेलिंग ही देखी थी, कोई करेक्शन नहीं था तो जोन प्ले नहीं हुआ। अब ये जो जोन निकल के आता है डेली टाइम फ्रेम का वो एक रिटेस्ट टाइप का जोन होगा। ये जोन है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमको सेलिंग के लिए, बट जैसे ही हम इसमें 4 आवर में जाते हैं तो ये जोन एक बार प्ले हो चुका है, इसमें रिटेस्ट हो गई, अच्छी बड़ी स्विंग मिली है सेलिंग की। तो इस वीक हमको US ऑयल का ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड जोन मिलता नहीं जहाँ से न्यू वेव आए सेलिंग की। सो मैं यही बोलूँगा कि जैसे ही मार्केट में न्यू डेटा प्रिंट होगा मैं उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेड दे दूंगा विथ लेस एसएल। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में अपडेटेड ट्रेड आ जाएगी US ऑयल की। अभी तो ऐसी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख नहीं रही है। लास्ट पैर की हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में अभी बुलिश हो चुका है, बहुत अच्छी बुलिशनेस भी दिखा रहा है एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर मार्क करूँ डेली टाइम फ्रेम में तो ये ऊपर की तरफ ही बता रहा है, यानी कि काइंड ऑफ बुलिशनेस। अब अगर मैं इसकी फिब के एरिया की बात करता हूँ, ये एक अपने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिब के एरिया के पास है डेली टाइम फ्रेम में 0.79 का एरिया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सेलिंग की। अगर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या हमको एक जोन मिलता है तो ये एक बड़ी वेव हो जाएगी सेलिंग की, जिसको हम विथ लेस एसएल कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर हम बायस के साथ जाएंगे तो बायस बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में 7-9 के एरिया के पास है। बायस बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम में तो हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सो गोल्ड में अगर हमको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है हमारे एरिया से तो फिर हम स्विंग के लिए जा सकते हैं सेलिंग की। बट अभी बायस के साथ जाएंगे, ये डेली टाइम फ्रेम का या 4 आवर में भी देखें तो 0.79 के एरिया के अच्छे पास है। बट मेरे को अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए अपने एरिया में, जब मैं इसमें फिर सेलिंग की जोन फाइंड करेंगे विथ लेस एसएल। सो अभी बोलिश ही रहते हैं इसमें एंड बाइंग के जोन फाइंड करते हैं। सो पहला जोन जो होगा गोल्ड का वो होगा ये, यहाँ पे आए 4 आवर के बिग के पास का जोन है, इसको टैप करें एंड जाए पहली बाइंग की स्विंग, फिर हमको ये हाई भी टूटता हुआ देखेगा। एंड 1 आवर में हम जैसे ही आते हैं तो दो जोन फाइंड हो रहे हैं। एक अभी देखें तो ये काइंड ऑफ ये पिछली वीकली ये मेंटरशिप ग्रुप की ट्रेड थी, 140 पे हमने टैप एंड गो पकड़े। उसके बाद देखें तो ये काइंड ऑफ साइडवेज है। अगर गोल्ड के हिसाब से देखें तो एक ग्रीन एक रेड, फिर बाइंग सप्लाई डिमांड ही ट्रेड कर रहा है। एक जोन ये होगा एंड सेकंड जोन जो होगा
वो होगा ये। यहाँ पे विद कंफर्मेशन हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये विक के नीचे का जोन है, इसको टैप करें, इसको टैप करें एंड न्यू स्विंग लगाए। ये दोनों प्लान रहेंगे गोल्ड में। एंड हमारा लास्टली जो पॉइंट है कि अगर गोल्ड यहीं से एक अच्छी करेक्शन के साथ ऊपर ही जाता हुआ दिखा तो वहाँ पे फिर कौन से जोन होंगे। पहली तो आप टेलीग्राम जोन के लिए तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा जोन। सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो काइंड ऑफ रीटेस्ट जोन से आप फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी होगी कि 1 आवर में ये हाई के ऊपर क्लोज करे एंड रिटेस्ट करे, एफपीजी या इम्पल्स होगी उसको फिल करे एंड फिर नई बाइंग की वेव दे, तो हमारा फिर लास्ट हाई जो है वो भी टूट जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया जो हमारे बाइंग के जोन है नीचे वाले, उनके ब्रीच होने पे हमको मिलेगा। सो ये था वीकली मार्कअप का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप में। ज्वाइन द टेलीग्राम, ज्वाइन द इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द मोर वीडियो फॉर मोर वीकली मार्कअप।